क्या कर रहे हो? आप लोग अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर रहे होगे। हाय, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही रुचिकर टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं। थोड़ा हट करके हमने, जैसा कि कल आपको सूचित भी किया था, नोटिस भी दिया था और बताया भी था कि अब जो क्लासेस चलेंगी वो जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह, जो ट्रेंड में जीएस चल रहा है, जो करंट चल रहा है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न और भी अधिक जो परीक्षा उपयोगी या ज्ञान की चीज़ें हैं, ज्ञान के लिए आवश्यक हैं, वो सब भी अब आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। तो एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, अभी अभी ख़त्म हुआ 17 सितंबर 2022 को, आज से 1 वीक बिफोर। वो टॉपिक था भारत में चीता। नामीबिया से भारत में चीतों का आगमन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उसके क्या रीज़न थे, आखिर चीता ही क्यों लाया गया, ये सब हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे। कहाँ पर उसको रखा गया है, ठीक है, चीता क्या है क्या नहीं है, बहुत ही विधिवत, बहुत विस्तार से देखेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा उस पर एक थोड़ा सा नज़र डालते हैं। भारत बनाम नामीबिया, जैसा कि आप हमारे पीछे बोर्ड में लिखा देख रहे होंगे, इंडिया वर्सेस नामीबिया। तो इंडिया वर्सेस नामीबिया, तो आप इंडिया को तो पूरी तरीके से ज्योग्राफी में पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ना भी चाहिए। इंडिया के विषय में चाहे कोई परीक्षा दे या न दे, उसे थोड़ा बहुत जानकारी होना भी चाहिए। और कंपटीटर्स के लिए तो इंडिया एकदम ज़बान पे रटी होनी चाहिए। दूसरा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप साउथ अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ रहे होंगे। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं, प्रशांत कौन कौन से सागर हैं, कितने मरुस्थल हैं, कितने पर्वत हैं, कितनी नदियां हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोग जो 7 महाद्वीप है उसमें अफ्रीका महाद्वीप विधिवत पढ़े होंगे। तो अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं स्टार्ट किए हैं, लेकिन जल्द ही उसकी भी क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया वर्सेस नामीबिया, आप लोग देख रहे होंगे, तो उसका मैं थोड़ा सा एक परिचय दे रहा हूँ कि नामीबिया, जैसे आप परीक्षा देने जा रहे हो, ये कन्फर्म मान के चलिएगा कि नामीबिया से 100% कोई न कोई इस अभियान से जुड़ा हुआ प्रश्न अवश्य ही किसी न किसी कंपटीशन में पूछेगा ही पूछेगा। चाहे वो यूपीएससी में पूछे, यूपी पीसीएस में पूछे, अदर राज्यों के पीसीएस में पूछे, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे, यूपी पेट में पूछे, टेट में पूछे, एलटी में पूछे, टीजीटी में पूछे, पीजीटी में पूछे, रेलवे में पूछे, वनडे में पूछे, जीडी में पूछे, एसएससी में पूछे, ग्रुप डी में, ग्रुप सी, जितने भी तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं हाई स्कूल या क्लास 9 से लेकर के पीएचडी तक, जितने भी कंपटीशन की एग्ज़ाम्स होते हैं, कहीं न कहीं इससे जुड़ा हुआ अभियान से क्वेश्चन अवश्य ही पुटअप करेगा। ये इतना याद रख लीजिएगा। आपको करना क्या है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे देखिए, चीज़ों को शेयर करिए। जैसे अब आपको करना कि जैसे नामीबिया है ना, अब नामीबिया से चीतों का आगमन हुआ, तो सबसे पहले जो छोटे एग्ज़ाम्स है, छोटा एग्ज़ाम तो कोई होता नहीं है, सब अपने स्तर पर बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं। अब जैसे पूछ लिया ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, हाल ही में चीतों का आगमन कौन से महाद्वीप से हुआ, तो आपको सीधा अफ्रीका महाद्वीप मार देना है, टिक। उसमें 5-6 महाद्वीप दे देगा। हाल ही में कौन से क्या कहते हैं देश से चीतों का आगमन हुआ भारत में, तो नामीबिया मार देना है। पूछ लेगा नामीबिया का पड़ोसी देश कौन से है, नामीबिया की राजधानी क्या है, मकर रेखा किस देश से होकर के गुजरती है, नामीबिया में मरुस्थल कहाँ पर है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाने वाली नदी का नाम क्या है। इतने पुटअप करेगा, इतने क्वेश्चन पुटअप करेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हज़ारों तरीके के क्वेश्चंस और विधिवत पूछेगा, इतना आप याद रखिएगा। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, ये नामीबिया, इंडिया वर्सेस नामीबिया। अब हमने अभी कहा आपको कि नामीबिया का क्या, नामीबिया के पड़ोसी देश कौन से हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नामीबिया किस महाद्वीप में पड़ता है। नामीबिया जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया देश पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में पड़ता है, तो आपको सीधे मार देना है दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ने वाला ये नामीबिया देश, जिसकी राजधानी क्या है, विंडहोक है। इस नामीबिया देश की राजधानी आपसे पूछेगा विंडहोक किस देश की राजधानी है, तो नामीबिया आपको क्लिक करना है। जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, तो इस तरीके से पूछेगा कि विंडहोक, हरारे और बोत्सवाना वगैरह वगैरह, इन सब की राजधानी
कौन सी सबसे करीब मकर रेखा के सबसे करीब राजधानी है। जब तक आप मैप का विधिवत अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते। 3 देशों की राजधानी दे देगा, पूछ लेगा कि इसमें से कौन सी राजधानी कर्क रेखा या मकर रेखा या विषुवत रेखा के बेहद करीब से होकर के गुजरती है, या विषुवत रेखा किन देशों की राजधानी से सबसे करीब होकर के गुजरती है। तो आपको मैप एकदम रटा होना चाहिए। तो नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। अब ये पूछेगा कि नामीबिया के पड़ोसी देश कौन से हैं, तो अंगोला, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। ये 3 देश जो हैं नामीबिया के पड़ोसी देश हो गए। अब दक्षिण अफ्रीका के आप पढ़े हैं 3 राजधानी है, केप टाउन वगैरह आप वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, प्रशासनिक राजधानी, विधायी राजधानी और आर्थिक राजधानी। तो वहाँ पर प्रिटोरिया है, केप टाउन है। अब ये यहाँ पर ऑरेंज नदी हो गई, इसके पूर्व दिशा में हिंद महासागर हो गया, पश्चिम दिशा में दक्षिणी अटलांटिक या अंत महासागर हो गया। यहाँ पर जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे से लगी हुई सीमा मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। आप लोग जब मैप खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा, वो सब स्टूडेंटों के पास होगा। तो वहाँ ये इम्पोर्टेंस ये है कि ये मकर रेखा किन अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से होकर के गुजरती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पूछ लिया कि मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से होकर गुजरती है, तो उसमें एक नाम नामीबिया है। चूँकि नामीबिया अभी करंट इशू चल रहा है तो उसमें से 100% पूछेगा। अब नामीबिया तो जो ये मकर रेखा है, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया। तो अफ्रीका महाद्वीप के कुल 4 देशों में, कौन कौन से देशों में, ये पश्चिम से, ये पूर्व से पश्चिम का क्रम है। पूछ लेगा कि मकर रेखा का पूर्व से पश्चिमोत्तर क्रम क्या है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो आपको बताना है मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। अगर वो पूछ लेगा कि पश्चिम से पूर्वोत्तर का क्रम क्या है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न को एनालिटिकल व्यू से देखना है, तभी आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाओगे, कंठस्थ कर पाओगे। तो फ्रेंड इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था, चीतों का आगमन, चीते क्यों आए, कैसे आए, कहाँ पर आए, उनको कहाँ रखा गया है, चीते के विषय में कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ हैं। तो आइए हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि इंडिया नामीबिया से चीते कैसे लाया, नामीबिया कहाँ है कहाँ नहीं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हमने आपसे बात की, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे नहीं बन सकते। अब हम लोग उसके आगे का टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने बताया था चीता के विषय में। तो चीता क्या होता है, क्या नहीं होता, चीता से प्रश्न कैसे बनेंगे, हाउ टू क्वेश्चन पुट अप ऑफ द टाइगर चीता। चीता सबसे पहला प्रश्न है किस कुल का है। सबसे पहला प्रश्न चीता अगर पूछेगा कंपटीशन में, तो अगर जूलॉजी से पूछेगा या इन्वायरमेंट से पूछेगा या जनरल नॉलेज से पूछेगा, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। चीता बिल्ली या फलिडी कुल का हिंसक मांसाहारी जानवर है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे है बिल्ली या फलिडी कुल का जानवर है। इसकी जो प्रजाति है एसिनोनिक्स जुबैटस। अब इसका आप लोग अर्थ समझिएगा। इसकी प्रजाति क्या है, एसिनोनिक्स जुबैटस। ये जो एसिनोनिक्स लिखा गया है, एसिनोनिक्स का मतलब होता है न घूमने वाला पंजा। मतलब अगर पंजा इस तरह से है तो इस तरीके से नहीं हो सकता, पंजा सीधे है, ठीक है। तो यही एक ऐसा कारण है कि अभी हम सारे चीज़ों को एक एक कर से बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। एसिनोनिक्स जो लिखा गया है, एसिनोनिक्स का मतलब हुआ न घूमने वाला पंजा। और जब पंजा घूमेगा नहीं तो ये क्या करेंगे, ये पेड़ पर ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। पेड़ की बहुत ज़्यादा तो 2 मीटर एक छोटे छोटे जो टहनियाँ होती हैं उस पर ये ज़्यादा चढ़ सकते हैं। तो ये अपने शिकार के लिए अधिकतर थली जो ज़मीन का क्षेत्र है उसका ही उपयोग करेंगे, सबसे बड़ी बात है। और जब ये पंजे घूमेंगे नहीं तो ये इधर उधर ज़्यादा भागने में समर्थ होंगे नहीं, और इधर उधर भाग नहीं सकेंगे तो इनको सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या होगा, जो सबसे कम दूरी पर होगा, जो बहुत ज़्यादा जिसको दौड़ना ना पड़े,
सीधा आसान मार्ग ये चुनेंगे। तो इनके यही इनकी खासियत जो है, इनके आगे के टॉपिक में आपको बताएंगे कि शिकार भी इनका इसी तरीके से हुआ। तो ये जो प्रजाति है एसिनोनिक्स जुबैटस, इनका जो संघ है कशेरुकी संघ में पाए जाते हैं। ये जो वर्ग हैं स्तनपायी वर्ग, ये स्तनपायी मतलब जैसे दूध वगैरह, तो ये स्तनपायी में पाए जाते हैं वर्ग में। इनकी जो गति है वो 80 से 130 किलोमीटर, बहुत तेज़ रफ्तार से गति करते हैं। थोड़ी ही दूर पे गति करेंगे लेकिन इतनी तीव्र इनकी रफ्तार होती है कि पूछिए मत, कोई बच पाना इनसे असंभव है। 80 से 130 किलोमीटर पर हावर। मादा चीता जो होती है, एक बार में जो मादा चीता होती है 9 बच्चे को जन्म दे सकती है, लेकिन औसतन 3 से 5 बच्चे। जैसे कोई मादा चीता 6 बच्चे, कोई 7 बच्चे, कोई 8 बच्चे, कोई 2 बच्चे, कोई 3 बच्चे, कोई 4 बच्चे। तो जब आप उसका एवरेज निकालेंगे तो औसतन जो आएगा 3 से 5 बच्चों का औसतन आएगा। इनका जो गर्भकाल होता है, मतलब चीते जो जन्म लेते हैं 92 से 95 दिन, मतलब कि 3.5 महीना, 3 महीना या 3.5 महीना में इनका जन्म हो जाता है। लेकिन जन्म के समय ये बहुत ही असहाय होते हैं, बहुत ही असहाय। और ऐसी भी कहानियाँ या रियलिटी में भी प्रचलन में है कि इनके जन्म के समय इनके द्वारा जो दिए गए बच्चे होते हैं, 90% जो बच्चे चीते के होते हैं वो शेर के द्वारा, जंगली सूअरों के द्वारा, लकड़बग्घों के द्वारा मार दिए जाते हैं, उनका शिकार कर लिया जाता है। तो बचते जो हैं, अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 2 या 3 ये बचते हैं, बाकी इनका शिकार कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म के समय इतने असहाय अवस्था में होते हैं कि सुरक्षित नहीं हो पाते। अब इनका जो वज़न होता है वो 36 से 65 किलोग्राम का वज़न होता है। जो वयस्क चीते हैं वो 36 से 65 किलोग्राम के वज़न में बिलोंग करते हैं। अब हम आते हैं भारत में चीता जो है कब विलुप्त हुआ? जैसे चीता विलुप्त होने का कारण, चीता कब विलुप्त हुआ? चीता विलुप्त 1952 ईस्वी में हुआ। भारत में 1952 ईस्वी में चीता को पूरी तरीके से विलुप्त घोषित किया गया। और 1900 इसका कारण क्या था? इसका अवैध व्यापक शिकार इसका एक कारण था। उस कारण से ये विलुप्त किया गया। अब अवैध व्यापक शिकार क्यों किया गया? पहली चीज़ की जो चीते की खाल होती है उसके लिए एक आर्थिक प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा अवसर होता है। आर्थिक प्रतिष्ठा का मतलब कि लोग चीते की खाल को पहन करके, जो प्राचीन समय में राजे महाराजे होते थे, उस समय देश आज़ाद हुआ था, तो वो अपने आप को बहुत प्रतिष्ठावान समझते थे। एक कारण इसका ये था। दूसरा, इसको अभी हमने आपको प्रजाति में बताया कि एनीमैक्स का मतलब न घूमने वाला पंजा। ये हिंसक तो है, तेज गति पकड़ता है, लेकिन शेर और बाघ की तुलना में ये बहुत कम हिंसक है। ये डरता भी है, ऐसी बात नहीं। अभी लकड़बग्घा आ जाए, लकड़बग्घों का समूह आ जाए, शेर का समूह आ, तो ये लड़ता नहीं है, ये खुद को समर्पण कर देता है। तो एक सबसे बड़ा तरीका ये था इसके कि लकड़बग्घे भी इसको मार देते थे। तीसरा, जो राजे महाराजे होते थे वे जानवरों को शिकार करने के लिए, जो जानवर मतलब खाए जाते थे, जो जानवरों को मांस वगैरह या अन्य दवाओं के लिए या विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए जो पकड़े जाते थे पशु, तो वो लोग चीते को क्या करते थे? पालतू बना लेते थे। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि बहुत सारे रियासतों में चीतों को पालतू बनाया जाता था। आज भी लोग जो है, अब तो नहीं, लेकिन आज भी लोग कोई जंगली जानवर लेते हैं तो उसके साथ प्रतिष्ठा के लिए सेल्फी खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक प्रतिष्ठा का सवाल वहाँ पे आ जाता है। तो इस हिसाब से चीते का व्यापक तरीके से शिकार होता था। और पहली चीज़, इनकी कुछ संरचना ऐसी थी कि इनका जन्म के समय 10 बच्चे में से 2 बचना, और दूसरा न घूमने वाला पंजा, तीसरा कम दूरी की गति पर दौड़ना, और चौथा इनको जंगली हिंसक जानवरों की तुलना में कम हिंसक, पांचवा कि समर्पण की भावना, कि अगर कोई ज़्यादा इनसे भयावह जानवर आ गया तो ये अपने आप को समर्पण कर दिए कि भैया ले जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे, हमको छोड़ दो, ठीक है। और इनको ये पता रहता था कि हम जो शिकार करेंगे वो केवल और केवल दौड़ के कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा दौड़े कूदे तो दौड़ नहीं पाएंगे, घायल हो जाएंगे। इसलिए
ये शांति स्वरूप बैठे रहते थे। इनका शिकार करने का जो टाइम होता था सुबह या शाम होता था, तो ये बहुत आसानी से पकड़ लिए जाते थे। तो इस हिसाब से इनका व्यापक शिकार होने लगा। तो व्यापक शिकार के कारण ये 1952 में भारत से पूरी तरीके से विलुप्त हो गए। अब जब ये विलुप्त हो गए तो इनको लाया गया। अच्छा, लाया क्यों गया, रीजन्स क्या था? आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट में हर ऐसा कोई प्राणी, ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई वनस्पति नहीं है जिसका कोई न कोई महत्व है। मनुष्य का महत्व तो अलग है, मनुष्य के लिए जो चीज़ें उपयोगी हैं उसका महत्व अलग है। जो चीज़ें, अब सर्प मनुष्य के लिए उपयोगी भी है, अनुपयोगी है। सर्प अगर काट लेगा तो मनुष्य को कोई बचा नहीं सकता, डेड हो जाती है। भाग्य बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। तो अब अगर कहे कि सर्प को सब मार डालो, तो सर्प पारिस्थितिक आपके लिए नुकसानदेह कर रहा है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत बड़ा उपयोग है उसका। भगवान की संरचना जो है वो बहुत ही विधिवत है। अब चीता मांसाहारी है, शेर मांसाहारी, यद्यपि वो आपको भी खा सकता है, हमको भी खा सकता है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र का जहाँ सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए वो इसी तरीके से उसकी संरचना की गई है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र में उसके विकास में सहायक बने। मच्छर, नो डाउट मच्छर काटता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, इसको आप नकारात्मक दृष्टि से देखते हो, लेकिन कहीं न कहीं मच्छर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपके उपयोग में नहीं हैं वे अन्य के लिए नहीं है, वो अन्य के लिए भी हैं। तो इस हिसाब से हर प्राणी का जो है अपना अपना इम्पॉर्टेंस होता है। तो इसको लाने का क्या कारण था? इसको लाने का मेन रीज़न पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन, ठीक है, जो पर्यावरण है उसको डेवलपमेंट के लिए, और बाकी भी बहुत से रीजन्स हैं, लेकिन मुख्य रीजन ये था। इसको रखा कहाँ गया है? मेन जो प्रश्न उठेगा आपको कि जो नामीबिया से चीते आए हैं वो रखा कहाँ गया है, तो उसको कूनो नेशनल पार्क, याद कर लीजिएगा, KNP, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछेगा कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क के विषय में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि इसके जो केंद्र है कूनो नेशनल पार्क में, वहाँ कूनो नदी बहती है, और इसके दक्षिण में जो है इधर नीचे की तरफ घाटी है पर्वतों की, और चंबल नदी का प्रवाह है। तो इस हिसाब से ये जो इलाका है आपका वो आप जाने रहिएगा। तीसरा, जो चीते आए हैं भारत में उनका नामकरण, 8 का नामकरण किया गया है, लेकिन 7 चीतों का नामकरण नामीबिया में ही कर दिया गया। एक चीते का नामकरण केवल यहाँ पर मादा का नाम किया गया है, आशा। आशा ही क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे देश में आशा, हमारे देश का कुछ संस्कृति ऐसी है कि जो नाम रखा जाता है उससे लोग बहुत आशा हो जाती है, प्रतिष्ठावान नाम। तो आशा नाम क्या है कि आशा है भारत को कि भारत से चीते अब जो खत्म हो गए थे वे अब और डेवलप होंगे और आगे बढ़ेंगे, उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो इसलिए आशा के साथ, इस आशा के साथ उसका मादा चीते का नाम आशा रखा गया है। अब इनकी सुरक्षा के लिए 2 हाथी, लक्ष्मी और सिद्धनाथ, तो इनकी सुरक्षा के लिए जो है 2 हाथी रखा गया है, लक्ष्मी और सिद्धनाथ। लक्ष्मी और सिद्धनाथ जो है नर्मदापुरम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से इनको लाया गया है। इनका जो महत्व था, हमने बताया कि इनका महत्व ही इनका अवैध व्यापक शिकार का कारण बना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि चीते के विषय में, नामीबिया के विषय में, भारत के विषय में एक संपूर्ण लेक्चर 15 से 20 मिनट का हमने आपको बताया। लेकिन यहीं आपको नहीं रुकना है, जहाँ से भी आपको कोई भी सूचना मिले आप पूरी तरीके से उसको लीजिएगा, उसको लिखिएगा, रिवाइज करिएगा। करंट अफेयर से निश्चित जान लीजिए 100% कि यहीं से प्रश्न 1 या 2 प्रश्न यहीं से पूछेगा। या तो पार्क पूछ लेगा, कूनो नेशनल पार्क की स्थिति कहाँ पर है, कूनो नेशनल पार्क के समीप या ऊपर मध्य जो अक्षांश रेखा है, मकर रेखा या कर्क रेखा, वो कहाँ पे जाती है, वो कूनो नेशनल पार्क राजधानी की कितनी दूर है, कितने समीप है। जब आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो विभिन्न प्रकार के एनालिटिकल, इतने एनालिटिकल क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, पूरी तरीके से ज्योग्राफी को इस नज़रिए से सॉल्व करना है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, और रिवाइज करके आइएगा। हम लोग इसी तरीके से आगे के लेक्चर्स को लेते रहेंगे। थैंक्स बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स।